दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये स्पेशल वीडियो जो है न्यूली अपॉइंटेड वेट्स के लिए या जो भी वेट्स हमारे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके लिए है। और मुझे लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ अगर मैं शेयर करूं तो आप लोगों के लिए आसानी होगी काम करने में, और जो अनावश्यक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए आप पहले से ही जो है तैयार रहेंगे और उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस होता है वो जो एक हमारे जॉब का पार्ट है वो है वेट्रो लीगल केस। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड वेट्रो लीगल केसेस जो हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत ही नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट होता है कॉलेज के टाइम में, और उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो वहाँ पे आपके लिए वो सबसे बड़ी मुसीबत क्रिएट करते हैं। वहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, और फिर बिना वजह के सवालों के घेरे में हम पड़ जाते हैं। तो देखिए, इसका बहुत ही आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से इसको हैंडल करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। कोई भी वेट्रो लीगल केस होता है, वेट्रो लीगल केस सिंपल जो आप समझते हैं उसमें क्या है कि डिस्प्यूट, एनिमल की डेथ के डिस्प्यूट होते हैं या कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वो एक वेट्रो लीगल केस होता है जिसमें कि एनिमल का ओनर जो है वो कन्विंस नहीं होता है, एनिमल को कोई भी इंजरी हो, हार्म हो या डेथ हो, फिर वो क्या करता है कि उसके लिए वो कंप्लेन करता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में ओनर सीधे डॉक्टर के पास आता है, तो ये सही तरीका नहीं है। वेट्रो लीगल केस में वो अगर आपके पास आ जाता है तो ठीक है, आप उनको गाइड करके कहाँ भेजेंगे, पुलिस के पास, कि वो पुलिस को कंप्लेन करेंगे कि हमारे एनिमल के साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ किसी ने जानबूझ के किया है। तो पुलिस उस केस को रजिस्टर करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी, और पुलिस को लगता है कि इसमें वेटनरी डॉक्टर का इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो वो एक एप्लीकेशन लिखता है। जो भी वहाँ लोकल एसएचओ होंगे, जो भी इंचार्ज होंगे, वो वेटनरी डॉक्टर को एरिया के डिपेंडेंट जो वेटनरी डॉक्टर होंगे, उस एरिया जिस भी वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर में आता है, उस डॉक्टर के नाम से लिखेंगे कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए या जो मेडिकल रिपोर्ट दीजिए जो भी है। तो उस बेसिस पे आपको तब जाके उस एनिमल को अप्रोच करना है। और जब भी आप अप्रोच करेंगे तो पुलिस आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये चूँकि वेट्रो लीगल केस है तो उसमें अगर सपोज़ किसी ने इंटेंशनली किया भी होगा तो वो नहीं चाहेगा कि चीज़ें डिस्क्लोज़ हों। तो पुलिस आपके साथ अकम्पनी करना ज़रूरी है, प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। रूल तो ये है कि एफआईआर होने के बाद भी आप उसमें इंटरवेंशन करेंगे, एफआईआर आपके पास आ जाए तब आप उस केस को अटेंड करेंगे। और दूसरी चीज़ कि जब आपको कंफर्म हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए कि हाँ इसका आपको पोस्टमार्टम करना है, हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ इन्वेस्टिगेशन करना है, हेल्थ रिपोर्ट देनी है इसकी, तो इसमें बेटर यही होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट से सीवीओ साहब से रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप एक पैनल बनवा लें। और पैनल होने से एक सेफ्टी रहती है कि एक इंडिविजुअल आदमी उसमें नहीं रहता है, तो आप एक सोच समझ के उस पर डिसीजन लेते हैं और एक सही डिसीजन लेते हैं। और तीसरी पॉइंट जो ये है कि उसमें जो भी आप सपोज़ पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन करना है, सैंपल कलेक्ट आप ज़रूर करेंगे, लेकिन सैंपल को प्रिजर्व करके, सैंपल की लेबलिंग करके आप उसको हैंडओवर करेंगे पुलिस को, और पुलिस ही उसको फॉरेंसिक लैब में ले जाएगी। तो आप जहाँ भी पोस्टेड हैं वहाँ के पास की सबसे नज़दीकी जो फॉरेंसिक लैब है जहाँ पे वेटनरी सैंपल्स की इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट होती है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे जाती है, तो उस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मेट आपके पास हो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से व्हेन यू प्रिपेयर योर रिपोर्ट, बिकॉज इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और यू मे बी कॉल्ड फॉर विटनेस इन द कोर्ट। तो आपका ये चीज़ होना चाहिए क्लैरिटी माइंड में कि जो भी आप करें वो अपने सोच विचार से लिखें, उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए। बहुत बारी ऐसा होता है कि केस को वाइंड अप करने के लिए अपने हिसाब से
अलग अलग तरीके से लिखने के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा, बट बी केयरफुल इन दैट सेंस। आई विल नॉट से मच अबाउट दैट, वो आपको खुद अपने विजडम के हिसाब से काम करना है। सैम्पल कलेक्ट करना के लिए जो भी लॉजिस्टिक चाहिए वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको देगा, सारी चीज़ें आप उनसे मांगेंगे वो देंगे। सैंपल को पैकिंग करने के बाद रिपोर्ट उसके साथ जो भी पीएम रिपोर्ट जानी है वो बना करके उसके साथ कॉपी उनको रिसीव करा दीजिए, सैंपल रिसीव करा दीजिए एंड गाइड देम टू कि कहाँ पे इसको लेके जाना है वो आपको गाइड करना पड़ेगा कि फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है जो आपके नज़दीक हो, वहाँ पे आपको उसको बोलना है, वो पुलिस के ही लोग लेके जाएंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी आपके पास, तब उसके बाद आप फाइनल रिपोर्ट दे पाएंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि आप थोड़ी अपनी भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर लें कि वास्तव में मैटर है क्या, किस तरीके से उसमें कहीं फाउल प्ले तो नहीं हो रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। देन यू विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट। तो चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि ओनर की अनअवेयरनेस की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं और बाद में सारा कुछ जो है वीओ के ऊपर थोप दिया जाता है। पुलिस के पास जब जाता है ओनर क्या हुआ मेरी रिपोर्ट में, तो वो आपके ऊपर भेज देंगे, जाइए वीओ साहब से पूछिए। आप आते हैं, आपके पास जो एप्लीकेशन आई थी वो पुलिस से आई थी, रिपोर्ट भी कहाँ जाएगी, पुलिस के पास ही जाएगी। यू कैन नॉट गिव टू एनीबडी एल्स, ठीक है। आप ओनर को भी नहीं दे सकते क्योंकि जहाँ से आपके पास एप्लीकेशन आई है उसको ही आप रिसीव कराएंगे। आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते क्योंकि फिर वो लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो खींच के वायरल करेंगे इधर उधर, अननेसेसरी उसका मिसयूज़ होगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो यू नीड टू हैव डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट लाइक सैम्पल, जो पीएम की वेट्रो लीगल केसेस के फॉर्मेट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, सैम्पल कलेक्शन के फॉर्मेट होनी चाहिए, सैम्पल को लेबलिंग कैसे करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि वीसीआई की वेबसाइट पे आपको बहुत सारे वेट्रो लीगल केसेस या नॉर्मल केसेस जो होते हैं उसकी जनरल लिस्ट दी हुई है और प्लस वहाँ पे आपको सिम्टम्स भी दिए हैं। तो जो चीज़ें हमारे प्रैक्टिस में नहीं होती हैं वो हम जल्दी से आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वहाँ से आप एक रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं जिससे कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते समय या करते समय आसानी हो। तो ये सिंपल सी आपको गाइडलाइन थी कि इसमें आपको बिल्कुल भी जो है जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के इस पर एक्शन लेना है और प्रॉपर चैनल को फॉलो करना है। अदरवाइज़ अकेले आप उसमें परेशान हो क्योंकि डेली आपके सामने वो खड़े हो जाएंगे, ओनर हमारी रिपोर्ट दे दीजिए। पुलिस कुछ और करना चाहती है या करना नहीं चाहती, जो भी वो करना चाहती है वो उसकी बात है, लेकिन वो डाइवर्ट आपकी तरफ करते हैं। तो इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार होना चाहिए एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस द पीपल कि आई हैव नथिंग टू डू विथ योर केस। वॉट एवर रिपोर्ट यू हैव प्रिपेयर्ड यू हैव सबमिटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट। अब उनको जो करना है वो करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसके लिए उसके जो भी आप रिपोर्ट्स बना के देते हैं उसकी कॉपी, पीएम की कॉपी, सैम्पलिंग की कॉपी, जो भी आपने सैंपल्स दिए हैं सारी डिटेल्स आपको फाइल में रखना चाहिए, बिकॉज यू मे रिक्वायर एट एनी टाइम एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तक तो आपको उसको रखना ही है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की, और भी कुछ अगर क्वेरी आपकी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।